आज का विषय है द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियां। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रीयता की भावना। नंबर 2, इतिवृत्तात्मकता। नंबर 3, नैतिकता एवं आदर्शवाद। नंबर 4, प्रकृति चित्रण। नंबर 5, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। नंबर 6, अनुदित रचनाएं। नंबर 7, काव्य रूपों की विविधता। नंबर 8, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। नंबर 9, छंदों की विविधता। और नंबर 10, द्विवेदी युग का महत्व। वस्तुतः सर्वप्रथम हम राष्ट्रीयता की भावना के संदर्भ में द्विवेदी युग के इस कालखंड पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि इस कालखंड में देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेश अभिमान की अभिव्यक्ति हुई है। द्विवेदी युग के रचनाकारों ने राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि महत्व देते हुए अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। नंबर 2, इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य की रचना हुई है। जैसा कि देखा जाता है कि भारतेंद्र युग में स्फुट रचनाएं लिखी गई थीं, तुकबंदी रचनाएं लिखी गई थीं। उनके विपरीत द्विवेदी युग में रचनात्मक संगठन हमें प्रबल दिखाई देता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इस काल में इतिवृत्तात्मकता को महत्व दिया गया है। इस काल के कवियों ने प्रबंध रचना की प्रवृत्ति को धारण करते हुए काव्य सृजन किया। महाकाव्य, खंड काव्य लिखे। इतना ही नहीं, मुक्तक रचनाएं की जो प्रवृत्ति थी वो इस काल के कवियों में बहुत कम देखी जाती है। प्रिय प्रवास एवं साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य माने जाते हैं। नंबर 3, नैतिकता एवं आदर्शवाद। द्विवेदी युग के कवियों ने नैतिकता एवं आदर्शवाद पर बल दिया है। उनकी रचनाओं में नैतिकता को स्थान दिया है। इससे पूर्व रीतिकाल एवं भारतेंद्र हरिश्चंद्र के युग में श्रृंगारिक भावनाओं को प्रश्रय मिला था। उसके विपरीत जाकर के इस काल के कवियों ने एक नए युग की स्थापना की और श्रृंगार भावना का विरोध हुआ। नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित दिखाई देता है। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण संभवतः भारतेंद्र युग में भी देखने को मिलता है, लेकिन भारतेंद्र युग में जो बीजारोपण किया गया वह द्विवेदी युग तक आते आते पल्लवित हो गया, उसका विकास हुआ। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है, जो कि बहुत ही अद्भुत और अनुपम है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस काल में छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया है। यूं तो भारतेंदु युग में भी सामाजिक समस्याओं पर बल दिया गया था, लेकिन भारतेंदु युग के समाप्त होने के बाद में द्विवेदी युग में जो समस्याएं उभर के आई थीं सामाजिक स्तर पर, उसमें सबसे बड़ा छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति जो थी वो बहुत ही विकराल रूप धारण किए हुए थी। इस युग के कवियों ने
अपने काव्य का विषय बना करके एक महत्वपूर्ण समाज समस्याओं के संदर्भ में अपना योगदान दिया है। अनुदित रचनाएं, इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गईं। विशेषतः संस्कृत, बंगला एवं अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद इस काल के कवियों ने प्रस्तुत किए। काव्य रूपों की विविधता, द्विवेदी युग की एक और विशेषता देखने को मिलती है। एक ओर तो महाकाव्य लिखे गए और दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। वस्तुतः प्रगीत मुक्तकों का प्रारंभ भी इस काल में ही संभव हो सका। अगला बिंदु है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में किया गया। चूंकि भारतेंद्र युग में ब्रज भाषा पर विशेष बल दिया गया था, लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते ब्रज भाषा के स्थान पर यहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने जो कवि मंडल था उसे खड़ी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। ये एक बड़ा ही सराहनीय कदम कहा जा सकता है। छंदों की विविधता, काव्य में प्राचीन छंदों दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों, हरिगीत का, शार्दूल, विक्रीडित आदि का प्रयोग भी इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। द्विवेदी युग का महत्व, हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरणिक सम्मत बनाया गया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इस युग के कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अस्तु द्विवेदी युग की महती उपलब्धि है मैथिली शरणगुप्त कृत साकेत महाकाव्य और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य। ब्रज भाषा के सुकवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक भी इस युग की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जा सकती है।